पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की सियासत खत्म करने और जेल में कैद बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए ऑपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों से बात शुरू कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराए का कहना है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं को कहा गया है कि वो बानी PTI को कायल करें कि माहौल ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पर जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पार्टी अपने इत्तेहादियों से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रही है, ताहम उन्होंने कहा वो मीडिया पर इस बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। अगर 9 मई पे माजरत कर ली तो फिर रिहाई मुमकिन है उनकी। मेरा ख्याल है कि अगर वो 9 मई पे माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है या बात हो सकती है। बानी PTI 9 मई के वाक़यात पर माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है। प्रोग्राम जरगा में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के सवाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा बानी PTI चोर रास्ते के जरिए इनकलाब लाना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं, तब्दीली सिर्फ जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए मुमकिन है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जरगा में मज़ीद गुफ्तगू देखिए रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी भी की। IMF ने प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह अप्रैल 2025 से 2% कम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर में कहा गया है कि फ़रोख्त कुनिंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF ने बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपये इकट्ठे करने की इजाज़त भी दे दी। अमरीका में दाखिले के लिए कई ममालिक पर नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त और वीज़ा शराइत में सख्ती लाने की तजवीज़ जमा करवाने की 60 रोज़ा डेडलाइन ख़त्म। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस का डेडलाइन में तोसी या मौजूदा सूरत हाल पर तबसरे से इनकार। कहा अमरीकी वीज़ा के जायज़ा का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन अब आज नहीं है। वीज़ा जारी करने के तरीक़ाकार के ज़रिए ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि अमरीका आने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा ना हो। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को 60 दिन के अंदर ऐसे ममालिक की फहरिस्त जमा करवाने की हिदायत की थी जिनसे कौमी सलामती को खतरा हो। कोयटा से रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफर की इजाजत ना देने का फैसला। तमाम कोचेज और बसों में ट्रैकर और CCTV कैमरा फाल रखने का फैसला। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 11 रोज से मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। जिला कच्ची में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। 28 रोज बाद तोरखम सरहद से पैदल आमदरफ्त शुरू हो गई। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को अफगानिस्तान आमदरफ्त की इजाज़त है। तोरखम सरहदी गुजरगाह 3 रोज़ पहले तिजारत के लिए खोल दी गई थी। इमिग्रेशन सिस्टम में फ़नी खराबी के बाइस पैदल आमदरफ्त मुअत्तल थी। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है कि दौरा अफगानिस्तान में अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का अयादा किया गया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज के दौरान मुबैना हलाकतों का मुकदमा वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर के खिलाफ दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने आज फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था।
मुल्क में यौम पाकिस्तान कल रिवायती जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। ISPR ने नगमा जारी कर दिया। यौम पाकिस्तान की परेड ऐवान सदर में होगी। पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास की रिहर्सल। F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। मिराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। कल होने वाले फ्लाई पास की क़यादत पाक फ़िज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुकाम शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यौम पाकिस्तान के लिए रूट प्लान तश्कील दे दिया। आज रात 12 बजे से कल सुबह 3 बजे तक इस्लामाबाद में हर किस्म के हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। जुलूसों से पहले मजालिस का इनेकाद किया गया। जुलूसों की गुज़रगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पेशावर और कोयटा में रात में जुलूसों का आगाज़। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी गई। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम ने दावा किया कि वो बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि कानूनी असूल है कि अदालत में मुलजिम एतराफ़ जुर्म करे या ना करे उसे जेल भेजा जाएगा। अरमगान और शिराज की हब से कराची वापस आने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद पहले पैदल सफ़र किया, फिर एक गाड़ी वाले को 3000 रुपये देकर कराची तक पहुँचे। कराची के इलाके मलीर में लड़की की मौत मुअम्मा बन गई। पुलिस के मुताबिक घर वालों का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ अफ्तार के बाद लड़की की तबीयत ख़राब हुई तो उसे अस्पताल ले गए। ड्रिप लगवाने के बाद घर वापस लाए। थोड़ी देर बाद देखा तो वो मुर्दा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सरगोदा में मनशियात फरोशों की फायरिंग से जाँ भाग 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। RPO, DPO, पुलिस अफसरान और एहलकारों की शिरकत। आज सुबह मनशियात फरोशों की फायरिंग से कांस्टेबल इमरान और कांस्टेबल राना शफीक शहीद हो गए थे, जबकि 2 एहलकार जख्मी हुए। डेरा इस्माइल खान में 6 साला बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मां और सौतेला बाप 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक सौतेले बाप ने तशद्दुद करके गला दबाकर बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मां मुकम्मल मुआविन और शरीक जुर्म रही। 3 रोज़ पहले ईदगाह से बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। मुलजिमा की बेटे की लाश ईदगाह में रखने की CCTV वीडियो भी सामने आई थी। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि सिविल अस्पताल कोयटा पर हमले के बाद बलूच यकजहती काउंसिल की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया है। BYC के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए शाहिद रिंद ने कहा कि खुसूसी सूरत हाल हो तो खुसूसी कवानीन की ज़रूरत होती है। बलोच यकजहती कमेटी मारे गए दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की थी। ज़मीन के नाम 1 घंटा। तवानाई और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्थावर में ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट समेत इस्लामाबाद के अहम मकामात पर 1 घंटे के लिए बिजली बंद की गई। अर्थावर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का स्वात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक सब पाकिस्तानी को मुत्तहिद होने का पैगाम। लाइटें बंद करके कम्युनिटीज़ में आगही और शऊर पैदा करने की अलामती मश्क का हिस्सा बनने की अपील की गई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क में पानी की किल्लत के मसले को हल करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ग्लेशियर्स, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, खत्ते और कोरियर्स के महफूज मुस्तक़बिल की गर्ज से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध ताज़ मुआहदे का मौसम नफाज़ पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पानी के मुनासिब इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। आइंदा नस्ल की बका के लिए पानी ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा आलमी सतह पर पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में शामिल है जिनको पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तरबेला और मंगला डैम में चंद दिन में पानी डेड लेवल पर पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस फराज डोगर का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम, इदारे और कानूनी
बरादरी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद हो। 2024 कुरैश का सबसे गर्म साल था। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ फौरी ज़रूरत बन गया है। इस्लामाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ट्रिब्यूनल के क़याम का मकसद मुकदमात का फौरी फैसला करना है। पानी के आलमी दिन पर दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ मजदूरों और किसानों की तंजीमों की हैदराबाद में एहतजाजी रैली। सिंध एग्रीकल्चर जनरल वर्कर्स यूनियन, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान और होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की अपील पर रैली का इनेकाद किया गया। अवामी तहरीक की जानिब से दरिया सिंध के किनारे एहतजाज, मीरपुर खास, बदीन, नवाबशाह, दादू, उमरकोट, पटीदन में भी मुजाहरे किए गए। नौशहरा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक पराचा इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से शुगर के मरज़ में मुब्तला थे। नौशहरा कला में नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक, सूबाई वज़ीर मियाँ खलीकुर रहमान, मियाँ इफ्तिखार हुसैन और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुश्ताक पराचा को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो जियो न्यूज़ के साथ 22 साल से ज़्यादा अरसे से वाबस्ता थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इज़हार ताज़ियत किया है। कहा, मुश्ताक पराचा की शोबा सहाफ़त के लिए खिदमात को याद रखा जाए। ईद के दिनों में रेलवे के किराए में 20% कमी का ऐलान। तमाम एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेनों और इंटरसिटी ट्रेनों में तमाम क्लासेस के किराए में कमी की जाएगी। वजारत रेलवे के मुताबिक खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर के मौके पर आवाम को रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए ईद गिफ्ट दिए गए। ईद से पहले 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ। स्पेशल बच्चों ने ईद गिफ्ट मिलने पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत ने आवाम को इजाफी किराए से बचाने के लिए ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन का कहना है कि इजाफी किराए की वसूली के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सकेगी। आवाम की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट अफसरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। तनख्वाहें ईद से पहले अदा कर दी जाएं। ईद की खुशियों पर मुलाजमीन का भी उतना ही हक है जितना आपका है। वज़ीर सेहत पंजाब इमरान नज़ीर की महकमा सेहत के हुकाम के साथ ऑनलाइन मीटिंग। महकमे के रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस समेत तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें 27 मार्च तक अदा करने और आइंदा 5 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहाद रमज़ान के तहत 21वां इफ्तार डिनर। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ओमान और तुर्की के कौंसल जनरल भी शरीक हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा राशिद सुमरो और मौलाना ज़ियाउर रहमान ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। रमज़ान का आखिरी अशर, ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। बाजारों में रश बढ़ गया। रेडीमेड कपड़ों की मांग में भी इजाफा। खरीदारों का मुनासिब कीमत और दुकानदारों का मुँह मांगी कीमत पर इसरार। सैंडल्स के नए डिज़ाइन के साथ पेशावरी चप्पल की भी खरीदारी। चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज़। FIA की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर जाने वाली दोनों खवातीन इराक में भीख मांगते हुए पकड़ी गई थी। इराक हुकूमत ने दोनों खवातीन को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भिजवाया था। खवातीन का ताल्लुक हैदराबाद से है। दुबई में रमज़ान मुबारक के दौरान 127 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार भिखारियों से 50,000 दिरहम मिले। दुबई में 5 साल के दौरान 2000 से ज़्यादा भिखारी गिरफ्तार किए गए। दुबई पुलिस की आवाम से भीख मांगने के वाक़यात फौरी रिपोर्ट करने की अपील। कराची में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मरीज के टेस्ट के नताइज मुस्बत आ गए। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक मरीज का ताल्लुक शाह लतीफ़ टाउन से है। कराची में नेपा फ्लाईओवर से मोटरसाइकिल सवार नीचे गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 19 मार्च को रैंप पर रॉन्ग साइड जाने वाली गाड़ी की टक्कर से हादसा हुआ। कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अदालत में पेशी के बाद जेल कस्टडी कर दी गई। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गाजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ फैसला कौन इक़दाम का मुतालबा।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल ने गज़ा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। इसराइल नाकाबंदी की वजह से गज़ा की 90% से ज़्यादा आबादी भूख का शिकार है। इसराइली ज़ालिमाना इक़दाम मगरबी किनारे से फ़लस्तीनी को बेदखल करने का मंसूबा है। इसराइल ने गज़ा के साथ लबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लबनान पर बमबारी, 4 अफराद जाँ बहक। आज सुबह लबनान से इसराइल पर 3 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फ़ौज का रॉकेट हमला नाकाम बनाने का दावा, हिज़्बुल्लाह का रॉकेट हमलों में मुलविस होने से इनकार। गज़ा में 5 रोज़ से बमबारी जारी, 630 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 1,20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के वाहिद कैंसर अस्पताल को भी तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी उमूर एजेंसी का गज़ा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार, इमदाद की फ़ौरी बहाली का मुतालबा। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की दाखिली सलामती से मुताल्लिक एजेंसी शिन बेत के सरबराह रोनन बार को बरतरफ करने का वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हुक्म अगली समात तक मुअत्तल कर दिया। रोनन बार ने कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर के हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि वो फायरबंदी पर बातचीत तो करे लेकिन कोई मुआहदा ना करे। अमेरिका का जदीद तरीन 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे F-47 तैयार करने का ऐलान। अमेरिका के 47 से सदर ट्रंप ने कहा है कि जहाज़ तैयार करने का ठेका बोइंग को मिलेगा। दुनिया में कोई तैयारा इस नए निज़ाम के करीब तर नहीं होगा। F-47 F-22 रैप्टर्स की जगह लेंगे। मेयर इस्तंबुल अकरम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इस्तंबुल और इज़मीर में मुजाहरीन और पुलिस में झड़पें। इज़मीर में पुलिस की शेलिंग, रबर की गोलियां और पानी की तोप चला दी। अदालती दस्तावेज के मुताबिक मेयर इस्तंबुल ने बदउनवानी समेत तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मेयर इस्तंबुल को बुध को मुबैना बदउनवानी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑकलैंड से माउंट मॉन्गनोई पहुंच गई। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के बाकी मैचेस से बाहर। हेनरी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंजरी का शिकार हुए थे। 5 मैचों की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। भारतीय बोर्ड की IPL के लिए बॉल पर थूक लगाने की पाबंदी खत्म करने को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स ने खुशाइन करार दे दिया। नसीम शाह कहते हैं कि थूक से गेंद अच्छे तरीके से चमक जाती है। फ़हीम अशरफ कहते हैं पसीने की निस्बत थूक लगाने से गेंद ज़्यादा मददगार साबित होती है। वसीम जूनियर और फास्ट बॉलर आकिफ जावेद समझते हैं कि अगर थूक से गेंद चमकाने की इजाज़त मिल गई तो बॉल रिवर्स स्विंग होगी। कोविड के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बॉल पर थूक लगाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। 5 बरस से इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्ट बॉलर बॉल को थूक के बजाय पसीने से चमकाते हैं। रिंग में बिग जॉर्ज के नाम से जाने वाले बॉक्सिंग के हैवी वेट लेजेंड जॉर्ज फोरमन 76 साल की उम्र में चल बसे। जॉर्ज फोरमन ने 1967 में ओलंपिक गोल्ड मेडल और 2 बार वर्ल्ड हैवी वेट टाइटल अपने नाम किया था। जॉर्ज फोरमन और बॉक्सर मोहम्मद अली के दरमियान 1974 में होने वाली फाइट रंबल इन द जंगल के नाम से मशहूर है। फाइट में जॉर्ज फोरमन को मोहम्मद अली के हाथों शिकस्त हुई थी। पहली बार होने वाले अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। चैंपियनशिप 6 अप्रैल से कराची में शुरू होगी। चैंपियनशिप में 32 ममालिक के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। मायामी ओपन टेनिस के मेंस सिंगल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के रेंके हिजिकाता को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर तीसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। वुमेन सिंगल में बरतानिया की एमा राडुकानो ने अमेरिका की एमानुअल को हराकर तीसरे राउंड में जगह बना ली। अब किस एक्ट्रेस के साथ नहीं काम करना चाहेंगे? बहुत आसान सवाल है। माहिरा या महविश हयात? माहिरा या महविश हयात? हाँ, यही सवाल मैं भी आपसे कर रही थी। मैं दोनों के साथ काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों पहले मना कर चुकी हैं। सहर हाशमी ने प्रोग्राम के दौरान किसी डिनर की ऑफर कर डाली। नामवर अदाकारा के साथ काम करने से साफ इनकार क्यों कर दिया? मिलिए अदाकारा सहर हाशमी से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
सुल्तान सिकंदर बनकर आने को तैयार। सिक्योरिटी खदशात के बायस तशहीर में मुश्किलात। सलमान खान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से कई धमकियां मौसूल हो चुकी हैं। गुज़श्ता साल उनके घर पर फायरिंग भी की गई थी। फिल्म सिकंदर ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी।